नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक बेरोजगार हैं और आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और आप एक ऐसे काम की तलाश में हैं जिससे आपको लगभग महीने के 20,000 30,000 रुपया आ जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई जॉब है या कोई बिज़नेस है, लेकिन आप एक साइड इनकम चाहते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक साइड हसल करना चाहते हैं, साइड इनकम कमाना चाहते हैं, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि कैसे अपने समय का सही से इस्तेमाल करके बिना 1 रुपए भी लगाए आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हो सकता है कि अभी जिस काम को मैं स्टार्ट करने बोलूँगा, वो काम को स्टार्ट कर लोगे। हो सकता है कि इस समय आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने ना मिले, लेकिन यही अगर नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट ईयर में आप इस बिज़नेस से लाखों रुपया कमा सकते हो। और उसके बाद में आगे इस काम को फुल टाइम देकर आप एक अच्छा खासा खुद का एक बिज़नेस जनरेट कर सकते हो, जिससे आपको महीने के लाखों रुपए इनकम जनरेट होगी। तो अगर जानना चाहते हैं कि ये काम क्या है, कैसे करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ख़ास करके दोस्तों ये बिज़नेस जो है, वो शादी के सीज़न में सबसे ज़्यादा चलेगी। क्योंकि दोस्तों इसके बगैर बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि शादी का जो पूरा प्रोग्राम वो कंप्लीट ना हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर डेकोरेशन की, जो कि शादी सीज़न का सबसे मेन अट्रैक्शन होता है। चाहे वो किसी भी लेवल की शादी हो, चाहे वो किसी गरीब के घर में हो या फिर दोस्तों किसी अमीर की पार्टी हो। हर घर में आपको ये चीज़ ज़रूर देखने मिलेगी कि वहाँ फूल का थोड़ा ना थोड़ा काम आपको मिलेगा। चाहे वो मंडप हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो कार हो, हर जगह में आपको फूल का काम ज़रूर मिलेगा। तो ये काम है जो आप बिना पैसे कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इस काम में तो पैसा लगता है, अब मैं बिना पैसे के इस काम को कैसे करूँ? तो दोस्तों मैं जो आइडिया बतलाने वाला हूँ, जो तरीका बतलाने वाला हूँ, इसमें आप बिना 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट किए इस काम को बहुत आराम से कर सकते हो। अगर जानना चाहते हो कैसे, तो आगे ज़रूर देखिएगा वीडियो को। दोस्तों इसमें टोटल 3 स्टेप की ज़रूरत है। तो बात करते हैं हम स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 में ये है कि सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी होगी। अब आपके पास में ऑलरेडी ये काम पहले से नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये करना है कि आपके नियर बाय में या आपके शहर में या आपके एरिया में अगर कोई फ्लावर डेकोरेशन का कोई काम करता होगा, तो उसके पास में जाइए। उसके पास में आप एज़ ए लेबर काम कर सकते हैं। लेबर छोड़ो, अगर आपको लेबर वर्ड अच्छा नहीं लगता, चलो एज़ ए स्टाफ बोलो। कि एज़ ए स्टाफ आप उसके पास में काम करना चाहते हो। अगर आपको पैसे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसको समझने वाले हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है, लोग पैसा दे देते हैं। तो आप दोस्तों पर डे के हिसाब से उनके पास में जाइए, काम सीखिए। काम सीखने में आपको ये समझ में आएगा दोस्तों कि फ्लावर डेकोरेशन कैसे करते हैं, बुके कैसे बनाया जाता है, उसके बाद में फूल के जो बटन्स होते हैं वो उसको कैसे बनाया जाता है, स्टेज को कैसे डेकोरेट किया जाता है, कार को कैसे डेकोरेट किया जाता है, मंडप को कैसे डेकोरेट किया जाता है, ये सब आपको समझने मिलेगी। जब आप ये सब चीज़ ट्रेनिंग ले लोगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी, बहुत कम समय में आपको समझ में आ जाएगी। वो चीज़ समझ लेना। उसके बाद में आपको रेट जानना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको ये जानना ज़रूरी है कि कितने एरिया से कितने एरिया तक का काम करने का क्या रेट है, उसमें क्या प्रोडक्ट लगेगी, उसकी रेट क्या है। तो रेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो मेन खेल है वो रेट का ही है। तो सबसे पहले रेट हम लोग जान लेंगे। अब जान लेने के बाद में हमने कुछ समय काम किया, उससे भी हमें पैसे मिलेंगे, प्लस हमें रेट सब कुछ पता है। दोस्तों अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब हमने काम को समझ लिया, काम को सीख लिया, हमने रेट को जान लिया। अब क्या करेंगे, हम अपने एक विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। उस विजिटिंग कार्ड को बना के हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन में खुद को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम इसका पेज बनाएँगे। इसमें अब अपलोड करना क्या है, आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये करना है कि एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है इमेज सर्च मैन। उस पे जाइए, उसमें जाकर आपको ये सर्च करना है कि फ्लावर डेकोरेशन। आपको स्टेज फ्लावर डेकोरेशन बोलो, कार फ्लावर डेकोरेशन बोलो, आप जिस तरह की फ्लावर डेकोरेशन चाहोगे वो आपको फ़ोटो मिल जाएगी। उस इमेज को उठाना और उसमें से जो इमेज अच्छा लगे, और हो सकता है कि उसमें अगर किसी का नाम ना लिखा हो, क्योंकि किसी-किसी में देखिएगा वाटरमार्क होगी, तो वाटरमार्क अगर रहेगी और उसको लगा दोगे ना, तो आप उसको प्रमोट कर रहे हो। तो देखिएगा ऐसी फ़ोटो बहुत सारी मिल जाएगी जिसमें वाटरमार्क नहीं होगी। तो उस फ़ोटो को उठाना और उठा के अपने पेज पर आप अपलोड कर देना। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद में क्या करिएगा, ऐसे ही अपलोड करते रहिएगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपके जो पेज में है ना, रीच बढ़ेगी, लोग आपको जानने लगेंगे, वहाँ से आपको रीच मिलेगी, ठीक है? दूसरा फ़ायदा ये होगा
कि जब लोग ये जानेंगे कि आप इस तरह का काम जानते हो, उनको ये पता नहीं चलेगा कि आप इस तरह का जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, वो किसी से लेकर अपलोड कर रहे हो या किसी से माँग के अपलोड कर रहे हो, या हो सकता है कि खुद जाके डेकोरेशन किया हो उसको अपलोड कर रहे हो। वो ऐसे ही दिखेगी जैसे एकदम रियल है। तो आप इसको अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद में नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो या अपना ईमेल आईडी लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो कि डायरेक्ट मुझे डीएम करो या मैसेज करो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है, वो उस तरह का काम करना चाहता है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम अपने आप को इस तरह से मार्केटिंग करेंगे। हो सकता है दोस्तों स्टार्टिंग में आपके पास में कोई लीड ना आए, कोई काम ना आए, लेकिन फिर भी आप इसको अपलोड करते रहिएगा। जब ये हो जाएगी ना, तो कुछ समय के बाद में देखेंगे आपके पास में फॉलोवर बेस है, वो बढ़ जाएगी। फिर लोग उसको प्रमोट करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम टाइम ये होती है, जब भी किसी के घर में फंक्शन होती है ना, तो लोग अगर फ्लावर डेकोरेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ वहाँ से जो डिज़ाइन है वो कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आपकी फ़ोटो की डिज़ाइन अच्छी रहेगी, ठीक है, आपके डेकोरेशन की डिज़ाइन अच्छी रहेगी, तो लोग खुद उसको शेयर करेंगे। और ऐसे करके हो सकता है कि अगर किसी कस्टमर को अच्छा लगे आपका काम, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। तो इस तरह से दोस्तों आप रेगुलर काम करते जाइए, आपको एक ना एक काम मिलेगी। अब करना क्या है, जब आप मार्केटिंग करते रहोगे ना, तो आस-पास में पहले से ये चीज़ पता करके रखना है कि कौन-कौन लोग फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं या जानते हैं, तो उससे कॉन्टैक्ट कर लेना। कि अब तक हमने रेट जान लिया, हमने अपनी मार्केटिंग कर ली है, अब उसके बाद में हमें बढ़ना है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में ये करना है कि हमें लोगों से जो कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, उनको कॉल करके पूछना है कि उनकी क्या क्यूरी है, क्या डिमांड है। उसके बाद में दोस्तों जो ऑलरेडी फ्लावर डेकोरेशन कर रहे हैं, उससे आपके कॉन्टैक्ट रहेंगे, तो आपको ये पता करना है कि किसके-किसके घर में शादी का फंक्शन होने वाला है या कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके आप अपना कार्ड दीजिए और बोलिए कि मैंने ये काम किया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको काम मिलती है, और कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग का जो काम है, वो रेट टू रेट करने का। मतलब जितना पैसा आपके पास में आ रही है, उसमें से बहुत कम प्रॉफिट रखो या प्रॉफिट नहीं भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपके काम को देखकर लोग आपको काम देंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बतला देना चाहता हूँ, वो ये है कि किसी को भी एक्चुअल रेट नहीं पता होती है। क्योंकि इसे जानना है ना, तो आप खुद कोशिश करिएगा कि एक फ़ोटो को लेके जाइए और कम से कम आपके शहर में अगर 5 डेकोरेटर हैं, पाँचों से जाके उसका रेट लीजिएगा। सब अलग-अलग रेट बोलेंगे। इससे ये बात साफ हो जाती है कि किसी को इसका एक्चुअल रेट नहीं पता है। तो आप भी उसमें से मिक्सिंग करके कुछ अपना रेट रख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके कस्टमर ये बोलेंगे तो ये काम कोई और भी तो करके दे रहा है, आप इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं या इतना आपकी रेट क्यों है? तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि देखो मैं जो काम करूँगा वो अलग लेवल की होगी। उसमें फिनिशिंग अच्छी है तो क्वालिटी अच्छी है फूल की। इस तरह से आप बतला सकते हो। एक्चुअल में लोग इसी लेवल से ही काम करते हैं, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं या कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर कोई एक जगह से आपको कॉन्टैक्ट मिलती है ना, भले आपके पास में पैसा ना बचे, लेकिन काम अच्छा करके दिखाओ। और काम कौन करेगा? जिससे आपने कॉन्टैक्ट करके रखा हुआ था, जो फ्लावर डेकोरेशन वाले लोग। आप एक हाथ से बुकिंग लीजिए, दूसरा हाथ में एडवांस दीजिए, उसको डेट दीजिए, इस डेट में इस जगह पर ये काम करना है। काम कंप्लीट हो जाएगी, आपका पैसा मिल जाएगा। आपको सिर्फ अरेंजमेंट करना है और कुछ नहीं। और काम को फिनिशिंग होते तक आपको उसको देखना है। तो इस तरह से हम काम करेंगे कि एक जगह से बुकिंग लेंगे, एडवांस उठाएंगे, एडवांस सामने वाले को पे करेंगे, और उसके बाद में जो फुल एंड फाइनल पेमेंट होगा वो अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद में सामने वाले को जो देंगे उसको पैसा दे देंगे जिसने काम किया है, उसके बाद में बचा जो प्रॉफिट वो आपका। तो इसके लिए आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए। और इस काम में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि देखो आप अपना एफर्ट कर रहे हो और वो भी बिना पैसे के एफर्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर लॉस होने के तो जीरो चांसेस है। और दोस्तों हम बात करें कि आपको कितना काम मिल सकता है, अगर आपका काम अच्छा हुआ तो इतना काम मिलेगा कि आपको साल भर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और काम को। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेज डेकोरेशन वगैरह का काम है जो लाखों में जाते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह का काम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सब कुछ डिटेल में बतला दिया है। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।